सभी लोगों का ए प्लस लॉ अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। कि इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। डिस्कवरी स्टेटमेंट मींस व्हाट? देखो, जब भी कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, कस्टडी के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस वालों को कोई इंफॉर्मेशन देता है, लेट्स सपोज देयर इज एन एक्यूज्ड पर्सन एंड ही इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। अब द मोमेंट ही इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, जब भी उसने पुलिस को वो जानकारी दी और जानकारी में वो ये बता रहा है कि उसने अपराध करने के बाद वेपन कहाँ छुपाया है, डेड बॉडी कहाँ पे है, अगर मान लीजिए थेफ्ट का अपराध है तो चोरी का सामान कहाँ पे रखा गया है, तो इन सारी चीजों को लेके जब स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जब होती है तो उसी के बाद व्यक्ति विशेष को, जो भी एक्यूज है, उसको मौके पे पुलिस लेके जाती है और मौके पे लेके जाने के बाद वो व्यक्ति अगर उस जगह से, जो जगह उसने बताई थी, उस जगह से वो सामान जो है वो डिस्कवर करवाता है, सामान जो है वो बरामद किया जाता है, तो उसी को हम डिस्कवरी स्टेटमेंट का नाम देते हैं। डिस्कवरी स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी होती है, किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी होती है, तो पुलिस वालों को मौके पे सीजर मेमो, डिस्कवरी मेमो और उसके साथ साथ सारे चीजों को, जितनी भी चीजें बरामद की गई हैं उनको सील करके माल खाने में पहुंचाना होता है। अब ये जो डिस्कवरी का प्रोसेस है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी के एग्जाम्स में डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या होता है। नाउ द पॉइंट इज कि आज का जो हमारा जजमेंट है उसमें क्या महत्वपूर्ण पहलू जो है वो डिस्कवरी स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया गया। तो जजमेंट का नाम सबसे पहले आप लिखेंगे, नाम है दैट इज हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 2024 का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। आप जहां पे भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट के साथ में आप हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जजमेंट जरूर लिखें। अब हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में फाइनली कोर्ट ने क्या पॉइंट हेल्ड किया है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या हंसराज के केस में कि एक्यूज ने कुछ एक स्टेटमेंट्स दी, डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी होने के बाद पुलिस वालों ने वो चीजें कोर्ट के सामने रखी और इसी के बाद जब ट्रायल चला तो एक्यूज ने एक आर्गुमेंट रेज किया कि जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती। और उसका मेन इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट था, जो कंटेंशन थी एक्यूज की, वो ये थी कि जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद मौके पे कोई भी आर्टिकल्स के ऊपर सील नहीं थी, ना तो सील किया गया, ना उसके बाद ना वो इमीडिएटली माल खाने में पहुंचाएगी, क्योंकि जब भी कोई भी चीज सीज की जाती है तो उसको मालखाने में पहुंचाना होता है और उसकी एक रिसीट आपको जो है वो साथ में अटैच करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्हीं सब कारणों से कोर्ट ने डिस्कवरी स्टेटमेंट जो था एक्यूज के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन प्रूव कर रहा था, उस डिस्कवरी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड किया और कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्कवरी है ये क्योंकि लीगल पैरामीटर्स के हिसाब से सही नहीं है, सो हेंस इसकी जो लीगल सेंटिटी है, इसकी जो लीगल सेंटिटी है वो मेंटेन नहीं हो सकती। सो कोर्ट ने सेक्शन 27 की रेफरेंस में क्योंकि डिस्कवरी प्रॉपर नहीं थी तो उसको डिस्कवरी स्टेटमेंट को एक्यूज के अगेंस्ट रिलायबल नहीं माना और इसी कारण से एक्यूज को जो है वो एक्विटल मिला। सो ये जजमेंट हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का डिस्कवरी स्टेटमेंट को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के लिए है और इसी तरह से हम आने वाले समय में और भी जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपके साथ और भी नई नई जजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करते रहें। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।